Hello students, welcome back to my channel. So in this particular lecture, we will discuss about fertilizer. What are the different kinds of fertilizer, how they are being classified, why we should use fertilizer, why we should use fertilizer in agriculture, what are the components of fertilizer and what are the fertilizers, how to apply them in the field. Okay? तो मुझे पता है आप सबको बहुत सारी चीज पता है फर्टिलाइजर के बारे में, बट ये वीडियो को देख लेना, बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। शायद आपको कुछ चीजें पता ना हो, इसके माध्यम से आपको पता चल जाए, या फिर आपको अगर पहले से सारी चीज फर्टिलाइजर के बारे में पता है तो फिर इसको देखने के बाद आप शायद रिकॉल कर पाओ या फिर आपका रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत करो और कंप्लीट वीडियो देखो, तो आपको बहुत सारी चीज यहाँ से पता चलेगा। तो फिर हम डिस्कस कर लेते हैं आज फर्टिलाइजर के बारे में। What is fertilizer? What is fertilizer? Okay. Fertilizer क्या है? Fertilizer is a type of agrochemical. What are the agrochemicals? Those chemicals which we use in agriculture, right? So they are known as agrochemical. So fertilizer is one type of agrochemical that is synthesized. Fertilizer are synthesized products, right? So they are manufactured in different companies, right? There are natural fertilizers also available, like rock phosphate. They are natural fertilizers and they are being mined from different mines, right? But fertilizers are generally synthetic agrochemicals. Which supply nutrient to plant, right? So what is a fertilizer? Fertilizer is synthetic agrochemical which supply nutrient to plant. So why we need fertilizer? Why we need fertilizer and why we need to fertilize the field? So जब भी कोई फील्ड में हम कल्टीवेट करते हैं, वहां से न्यूट्रिएंट डिप्लीट होता है। न्यूट्रिएंट कैसे डिप्लीट होता है? प्लांट अपटेक करता है। कोई भी एक सीजन में हम क्रॉप लगा रहे हैं तो वो क्रॉप जो है उसको न्यूट्रिएंट चाहिए सॉइल से। तो सॉइल का एक लिमिटेड कैपेसिटी होता है, कोई भी सॉइल का, वहाँ पे न्यूट्रिएंट डायनामिक्स चलता है, डिफरेंट वेदरिंग प्रोसेस चलता है, जो कि सॉइल सॉल्यूशन में न्यूट्रिएंट आता है और उसी सॉइल सॉल्यूशन से प्लांट अपटेक करता है न्यूट्रिएंट। तो प्लांट अपटेक करने के बाद सॉइल सॉल्यूशन में न्यूट्रिएंट डिप्लीट हो जाता है, राइट? तो नेक्स्ट क्रॉप के लिए कहाँ से फिर न्यूट्रिएंट मिलेगा? अगर सॉइल सॉल्यूशन में न्यूट्रिएंट डिप्लीट हो गया तो फिर नेक्स्ट क्रॉप के लिए कहाँ से न्यूट्रिएंट मिलेगा? आइदर जो बाइंड फॉर्म में है न्यूट्रिएंट वो अवेल होगा सॉइल सॉल्यूशन में, और हमको एक्सटर्नली वहां पे ऐड करना पड़ेगा, राइट? और फिर डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर वो डिकम्पोज होके वहां पे अगर न्यूट्रिएंट कुछ ऐड हो सकता है, राइट? या फिर हम लेग्यूम क्रॉप ले रहे हैं, वहां पे फिर नाइट्रोजन फिक्स करके एटमॉस्फेयर से वो ऐड करता है, राइट? तो ये कुछ फर्टिलिटी ऐड करने का कुछ मेथड है, जैसे कि लेग्यूम क्रॉप के माध्यम से, या फिर जो न्यूट्रिएंट डायनामिक्स है उससे भी कुछ न्यूट्रिएंट आता है सॉइल सॉल्यूशन में, या फिर हमको एक्सटर्नली फर्टिलाइजर या फिर मैन्योर ऐड करना पड़ता है। तो फर्टिलाइजर हम क्यों अप्लाई करेंगे? मैन्योर क्यों? मैन्योर तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मतलब सस्टेनेबल है। हम फर्टिलाइजर क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि फर्टिलाइजर एक तो अप्लाई करने के लिए सिंपल होता है, क्योंकि एक कंसेंट्रेटेड क्वांटिटी रहता है, राइट? सपोज हम यूरिया अप्लाई करें तो वहाँ पे 46% नाइट्रोजन रहता है, लेकिन हम मैन्योर वहीं उसी प्लेस में अप्लाई करेंगे तो 100 kg में हमको अराउंड 0.5 kg ऐसे नाइट्रोजन मिलेगा, राइट? तो लेकिन मैन्योर में डिफरेंट और भी बहुत सारे क्वालिटी होते हैं जो कि डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लाई करता है या फिर ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करता है, एनहांस करते हैं, जो कि फर्टिलाइजर नहीं करता है। लेकिन फर्टिलाइजर हम क्विक रेस्पॉन्स के लिए यूज करते हैं। फर्टिलाइजर एक रिडीली अवेलेबल फॉर्म में वहां पे न्यूट्रिएंट रहता है, तो प्लांट को क्या होता है, ज्यादा दिक्कत करने का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन मैन्योर जब हम अप्लाई करते हैं वो उसका कुछ टर्नओवर टाइम होता है, वो पहले डिकम्पोज होगा वहां पे, उसके बाद रिलीज होगा जो न्यूट्रिएंट, वो रिडीली अवेलेबल फॉर्म में नहीं रहता है मैन्योर में न्यूट्रिएंट। लेकिन फर्टिलाइजर में रिडीली अवेलेबल फॉर्म में रहता है, इसलिए हम फर्टिलाइजर रेकमेंड करते हैं, राइट? तो आपको पता चल गया कि फर्टिलाइजर क्या है एंड व्हाई वी नीड फर्टिलाइजर and fertilization to fulfill the nutrient demand of crop, to compensate the nutrient depletion in soil, right? To fulfill the nutrient demand of crop and to compensate
nutrient depletion in soil. ओके, तो फर्टिलाइजर जो केमिकल है उसमें क्या क्या रहता है, व्हाट आर देयर इन फर्टिलाइजर. ओके, फर्टिलाइजर में एक तो न्यूट्रिएंट का सोर्स रहता है, न्यूट्रिएंट सोर्स एक रहता है, उसके बाद उसमें कंडीशनर रहता है जो कि फर्टिलाइजर को एक कंडीशन, एक फिजिकल अपीयरेंस प्रोवाइड करता है, एक फिजिकल उसको लॉम्स फॉर्मेशन करने में या फिर फिजिकली डिस्टर्ब होना नहीं देता, राइट. तो कंडीशनर एक होता है, एक फिलर होता है. फिलर यानी आप 100 kg अगर फर्टिलाइजर देखोगे तो वहां पे फिलर जो है, कंडीशनर जो है अराउंड 3-4% रहता है, एंड फिलर बाकी जो 100 kg का जितना भी न्यूट्रिएंट आप देख रहे हो, सपोज यूरिया केस में 46% न्यूट्रिएंट सोर्स रहा, ये 3-4% रहा, बाकी जितने भी क्वांटिटी है वो फिलर रहता है. फिलर यानी वो एक वेइंग मटेरियल एक होता है, इनर्ट मटेरियल होता है, वेइंग इनर्ट मटेरियल. इसका कोई रिएक्शन नहीं रहता है, लेकिन ये कुछ जैसे वेट बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, ताकि क्या होगा, इजीली वो अप्लाई कर सकते हैं. अगर हम कंसेंट्रेटेड लेंगे तो फिर वो जो अप्लाई करता है उसके ऊपर भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो न्यूट्रिएंट है उसको हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते फील्ड में. सो इनर्ट मटेरियल, और इसको थोड़ा बल्कि करने का क्या पर्पज है कि उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एप्लीकेटर उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, और जो न्यूट्रिएंट है उसको हम इवनली फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं. और एक रहता है न्यूट्रलाइजिंग एजेंट. सो फर्टिलाइजर में ये 4 चीज रहता है, राइट. फर्टिलाइजर क्या है हम देख लिए, फर्टिलाइजर हम क्यों अप्लाई करेंगे ये देख लिए, और फर्टिलाइजर में क्या क्या रहता है इसको हम स्टडी कर लिए, राइट. अब देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर. अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर. ओके, फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन. सो बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिएंट सोर्स, ओके, बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट सोर्स, they are classified as nitrogenous fertilizer, okay, phosphatic fertilizer, potassic fertilizer, micronutrient fertilizer. So these are called straight fertilizer. What is straight fertilizer? Those fertilizer which contain only one primary nutrient, that may be nitrogen, that may be phosphorus, that may be potassium. Those are known as straight fertilizer. Only one single primary nutrient. ओके, प्राइमरी न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट आपको पता है, अगर नहीं पता है हमारा प्रीवियस लेक्चर जो कि अपलोडेड है ऑलरेडी, उसको आप देख सकते हो. तो इफ द फर्टिलाइजर इज ओनली सप्लाइंग ए सिंगल प्राइमरी न्यूट्रिएंट, देन दैट इज नोन एज स्ट्रेट फर्टिलाइजर. देन कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, ये क्या होता है, इसमें 2 और मोर देन 2 प्राइमरी न्यूट्रिएंट रहता है, राइट. आइदर NP, NK, PK, ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, केमिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, राइट. उसको हम डिटैच नहीं कर सकते. तो इसका एग्जांपल हो गया, सपोज स्ट्रेट फर्टिलाइजर का एग्जांपल क्या क्या है, SSP ओनली फॉस्फोरस रहता है, और यूरिया ओनली नाइट्रोजन रहता है, MOP ओनली पोटेशियम रहता है. तो ये एग्जांपल हो गया स्ट्रेट फर्टिलाइजर का. कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का एग्जांपल क्या है, DAP, ग्रोमोर, सुफोला. तो दीज आर एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर. और व्हाट इज DAP में क्या क्या रहता है, 18 kg नाइट्रोजन, 16 to 18 kg नाइट्रोजन रहता है, 46 kg अराउंड जो है P2O5 रहता है. तो दीज आर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, DAP, ग्रोमोर, SSP. Then another one is mixed fertilizer. What are mixed fertilizer? These are the mixture of physical mixture of straight and straight fertilizer or straight and complex fertilizer. So they are the physical mixture of different fertilizers. Okay, physical mixture.
क्यों हम मिक्स करेंगे फर्टिलाइजर को? क्योंकि वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर अब एक फर्टिलाइजर हम अप्लाई किए और उसके बाद दूसरा फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है और हमारा लेबर ज़्यादा लगेगा और वो एक लेबरियस प्रोसेस है। मिक्स फर्टिलाइजर का क्या पॉजिटिविटी देख लिया हम, टाइम सेविंग है, लेबर कम लगते हैं, एनर्जी कम लगते हैं। नेगेटिविटी क्या है इसका? अगर हमको टेक्निकलिटी नहीं पता है तो फिर वो हार्मफुल हो सकता है। सपोज हम यूरिया फर्टिलाइजर को ज्यादा टाइम से हम मिक्स करके रख रहे हैं तो फिर वो जो फर्टिलाइजर होगा वो क्या करेगा, एक हाइग्रोस्कोपिक, यूरिया इज हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर, तो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एक्सट्रैक्ट करके खुद बाइंड करके वो लॉन्ग फॉर्मेशन करेगा, या फिर कोई एसिडिक फर्टिलाइजर उसको हम सपोज अमोनिया का फर्टिलाइजर, उसको हम कोई लाइमिंग फर्टिलाइजर जो बेसिक फर्टिलाइजर है उसके साथ अगर मिक्स करके रखते हैं ज्यादा देर तो फिर अमोनिया वोलेटिलाइजेशन हो जाएगा और अमोनिया का लॉस हो जाएगा, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का जो है लॉस हो जाएगा। तो इसको कंसिडरेशन में लेके मिक्स फर्टिलाइजर बनाना पड़ेगा और ये दीज आर द कंस्टेंट ऑफ मिक्सिंग फर्टिलाइजर्स। ओके, ये एक क्लासिफिकेशन हो गया स्प्रेड फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर एंड मिक्स्ड फर्टिलाइजर का। देन कुछ है बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट। ओके, न्यूट्रिएंट कंटेंट को लेके फर्टिलाइजर जो है, एक तो होता है लो एनालिसिस फर्टिलाइजर, अनदर इज हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। ओके, low analysis fertilizer are those fertilizer which have less than 25% of primary nutrients। टोटल जो भी प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स रहेंगे फर्टिलाइजर में उनका क्वांटिटी अगर 25% से लेस हो रहा है उसको बोलेंगे लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर आर दोज फर्टिलाइजर व्हिच हैव मोर देन 25% ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो लो एनालिसिस फर्टिलाइजर, सपोज हम एसएसपी का बात करते हैं तो इसमें 16% अराउंड P2O5 रहता है, तो दिस इज ए लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। अगर हम सोडियम नाइट्रेट का बात करते हैं या फिर पोटेशियम नाइट्रेट का बात करते हैं तो दीज आर लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। ओके, सो दे कंटेन अराउंड 13 to 15% ऑफ नाइट्रोजन, सो दीज आर लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। व्हाट आर हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर? जैसे कि एमओपी हो गया, यहाँ पे 60% K2 रहता है। उसके बाद यूरिया हो गया, यहाँ पे 46% नाइट्रोजन रहता है। डीएपी हो गया, यहाँ पे कितना 18 प्लस 46 इतना परसेंटेज जो है एनएनपी रहता है। तो दिस आर हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। गॉट इट? लो एनालिसिस फर्टिलाइजर एंड हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। सो स्ट्रेट फर्टिलाइजर में हम जो देखे कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर, दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू, जैसे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है वो क्लासिफाइड इनटू नाइट्रेट फर्टिलाइजर, देन अमोनिया फर्टिलाइजर, देन अमाइड फर्टिलाइजर, देन बोथ नाइट्रेट प्लस अमोनिया फर्टिलाइजर। सो दे आर डिफरेंट कैटेगरी। सो अगर नाइट्रेट फर्टिलाइजर देखें तो सोडियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, these are nitrate fertilizer, they are generally basic। then ammoniacal fertilizer अगर देखेंगे तो अमोनियम सल्फेट, okay, anhydrous ammonia, aqua ammonia, these are ammoniacal fertilizer and these are acidic generally। then amide fertilizer में आ गया कैल्शियम सैनामाइड, यूरिया is an amide fertilizer because यूरिया का जो फॉर्मूला है NH2CO NH2 यानी NH2 whole to CO, so these are amide fertilizer, right? Both nitrate and ammonium containing fertilizer, they are calcium ammonium nitrate। okay, calcium ammonium nitrate, इसमें both ammonium and nitrate रहता है, and ammonium nitrate is another ammonium nitrate, this is also known as explosive fertilizer ammonium nitrate। so these are containing both nitrate and ammonium। then phosphatic fertilizer जो है ये हो गया नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन। then another one is phosphatic fertilizer, इसमें 3 टाइप का रहता है। एक रहता है वाटर सॉल्युबल पी फर्टिलाइजर, जैसे कि हो गया एसएसपी, डीएसपी, टीएसपी, ओके, डीएपी। These are water soluble phosphatic fertilizer and these are very much useful for the saturation crop and those soil where there is neutral to alkaline soil pH। okay, then another is citric acid soluble phosphatic fertilizer, citric acid soluble P fertilizer,
These are dicalcium phosphate, basic slag. These are citric acid soluble phosphatic fertilizer and they are mostly used in acidic soil. Acidic soil में ये बहुत अच्छा काम करता है जो citric acid soluble phosphatic fertilizer है. Then another is water and citric acid insoluble, like rock phosphate. Okay, rock phosphate, bone meal. These are both citric and water insoluble phosphatic fertilizer. These are used in mainly for long duration crop and where there is more acidic soil. Okay, soil अगर acidic ज़्यादा है और long duration crop हमको grow करना है तो वहाँ पे ये useful होगा जो water and citric acid insoluble phosphatic fertilizer जैसे कि rock phosphate हो गया, right? Then again classify करते हैं potassium fertilizer को. यहाँ पे दो टाइप का classification होता है, एक तो chloride form, another is non-chloride form. क्लोराइड फॉर्म में आता है KCl जिसको हम बोलते हैं MOP जिसमें 60% पोटेशियम रहता है. नॉन क्लोराइड फॉर्म में आ जाता है पोटेशियम सल्फेट हो गया K2SO4. ये आ जाता है नॉन क्लोराइड फॉर्म में. कुछ क्रॉप जो है क्लोराइड सेंसिटिव रहते हैं जैसे कि पोटैटो, शुगर केन, टोबैको. दीज आर क्लोराइड सेंसिटिव क्रॉप. तो उस केस में हम लोग नॉन क्लोराइड जो पोटेशियम है जो कि पोटेशियम सल्फेट है उसको यूज करते हैं. सो स्ट्रेट फर्टिलाइजर आर क्लासिफाइड इनटू N, P and K फर्टिलाइजर and they are again classified into this types, right? So हम क्या स्टडी कर लिए, एक तो न्यूट्रिएंट सोर्स से न्यूट्रिएंट सोर्स को लेके स्ट्रेट, कॉम्प्लेक्स एंड मिक्स्ड. देन न्यूट्रिएंट कंटेंट, लो एनालिसिस, हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर. ओके, देन अगर हम बात करेंगे उसका फिजिकल अपीयरेंस को लेके, फिजिकल अपीयरेंस, ओके, उसको लेके अगर हम बात करेंगे कुछ है सॉलिड फर्टिलाइजर्स, कुछ है लिक्विड फर्टिलाइजर्स. ओके, प्राइमरी न्यूट्रिएंट सोर्स को लेके हम बात करेंगे. प्राइमरी न्यूट्रिएंट को लेके बात करेंगे तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर. तो फर्टिलाइजर है उसका अगर हम सॉइल रिएक्शन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसको अगर हम सॉइल रिएक्शन उसको लेके हम अगर क्लासिफाई करेंगे तो एक तो हो गया न्यूट्रल फर्टिलाइजर, देन एसिडिक फर्टिलाइजर्स, बेसिक फर्टिलाइजर्स. देन some fertilizers are organic fertilizers, some are organic fertilizer and some are inorganic fertilizer. Okay, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक को लेके, जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी कौन सी फर्टिलाइजर जिसमें कार्बन रहेगा वो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिसमें कार्बन नहीं रहता है वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है. तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का एग्जांपल है जैसे कैल्शियम सैनामाइड CaCN2, यूरिया का फॉर्मूला क्या है NH2 CONH2. ओके, NH2 whole 2 CO. So this is the formula of urea. So these contain carbon in their molecule, so they are known as organic fertilizer. Okay, inorganic fertilizer, rest of the fertilizers they are inorganic fertilizer. So neutral fertilizer जो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसको बोलते हैं किसान खाद, उसको बोलते हैं न्यूट्रल, दैट इज न्यूट्रल फर्टिलाइजर. एसिडिक फर्टिलाइजर, यहाँ पे इक्विवेलेंट एसिडिटी आ जाता है, आप उसको देख लो कोई भी टेक्स्ट बुक में मेंशन है इक्विवेलेंट एसिडिटी, वहां पे एक कॉलम होगा डिफरेंट फर्टिलाइजर्स का, इक्विवेलेंट एसिडिटी वहां पे लिखा रहेगा, उसको आप याद कर लेना. देन बेसिक फर्टिलाइजर इक्विवेलेंट बेसिसिटी भी ऐसा रहता है, इक्विवेलेंट बेसिसिटी, तो उसको भी याद कर लेना. तो एसिडिक फर्टिलाइजर जैसे कि अनहाइड्रस अमोनिया हो गया, देन अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, दीज आर एसिडिक फर्टिलाइजर. देन बेसिक फर्टिलाइजर में आ गया सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम सैनामाइड, दीज आर बेसिक फर्टिलाइजर, राइट. सो सॉइल रिएक्शन के हिसाब से देख लिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देख लिए. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू अप्लाई. देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू अप्लाई फर्टिलाइजर्स टू क्रॉप्स. ओके, so let's talk about methods of application of different fertilizer. So fertilizer application methods. फर्टिलाइजर को हम अप्लाई कैसे करेंगे, एक तो हो गया ब्रॉडकास्टिंग जो कि लीस्ट एफिशिएंट है. जनरली ब्रॉडकास्टिंग जो है
जब टाइम नहीं रहता है और फिर जब क्रॉप ही मतलब मिक्स्ड प्लांटिंग होता है और डिफरेंट रो अरेंजमेंट नहीं रहता है, जैसे हम सीड को भी ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, तब उस केस में ब्रॉडकास्टिंग इफेक्टिव रहेगा। और जैसे क्रॉप अगर लाइन में नहीं है या फिर उसका प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है, तो उस केस में ब्रॉडकास्टिंग जनरली, और जैसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हो गया उसको ब्रॉडकास्टिंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इजिली मोबाइल है, वो न्यूट्रिएंट मोबाइल है, तो फिर वहां पे ब्रॉडकास्टिंग हम कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग किस किस में प्रॉफिटेबल होगा, जहां पे हम सोइंग जो है ब्रॉडकास्टिंग में करते हैं वहां पे ब्रॉडकास्ट काम करेगा। देन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे ब्रॉडकास्टिंग काम करेगा, क्योंकि ये मोबाइल है, ओके मोबाइल है। और ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पे क्या आता है, जैसे रॉक फॉस्फेट अप्लाई किया था है ना सॉइल में, तो ब्रॉडकास्टिंग क्या आता है, क्योंकि रॉक फॉस्फेट जो ग्राउंड रॉक फॉस्फेट होता है, ग्राउंड रॉक फॉस्फेट दैट नीड्स ए लार्जर सॉइल बेस, लार्जर सॉइल सरफेस एरिया टू एक्ट ऑन, टू रिएक्ट विथ सॉइल, ओके। सो रॉक फॉस्फेट अप्लाई किया था ब्रॉडकास्टिंग मेथड में, दिस इज लीस्ट इफेक्टिव। देन हो गया फॉलियार स्प्रे, ओके, फॉलियार स्प्रे, सपोज लिक्विड स्प्रे, लिक्विड स्प्रे, कुछ फर्टिलाइजर उसको वाटर के साथ मिला के उसको स्प्रे किया जाता है। उसके बाद डीप प्लेसमेंट और मे बी डीप प्लेसमेंट और मे बी इंजेक्ट फर्टिलाइजर इंजेक्ट। सो यहाँ पे अनहाइड्रस अमोनिया जो फर्टिलाइजर है उसको इंजेक्ट किया जाता है, अनहाइड्रस अमोनिया, ओके, एक लिक्विड फर्टिलाइजर रहता है। और इसको अगर हम सरफेस में अप्लाई करेंगे तो ये वोलेटिलाइजेशन होकर लॉस हो जाएगा, तो इसलिए इसको मतलब सॉइल डेप्थ में उसको इंजेक्ट किया जाता है। देन बैंड प्लेसमेंट होता है, कुछ बैंड प्लेसमेंट यहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे रो रह गया, डिफरेंट क्रॉप रो रहा, उसी क्रॉप रो में साइड में ही उसको जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, जनरली जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है उसको बैंड प्लेसमेंट किया जाता है। देन हील प्लेसमेंट, जहाँ पे स्पेसिंग ज्यादा रहते हैं उसमें एक हील के चारों तरफ फर्टिलाइजर दिया जाता है, जैसे पोटैटो हो गया, देन कॉटन हो गया, दिस देयर फर्टिलाइजर इज प्लेस्ड सराउंडिंग दैट पर्टिकुलर क्रॉप। अनदर वन इज सपोज फर्टिगेशन, हम मान सकते हैं फर्टिगेशन। यहाँ पे क्या किया जाता है, वाटर के साथ जो इरिगेशन वाटर हम देते हैं उसमें फर्टिलाइजर को ऐड करके वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन में फर्टिलाइजर को ऐड करके उसको डायरेक्टली क्रॉप रूट जोन में पहुंचाते हैं। तो दिस इज मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, राइट। लीस्ट इफेक्टिव हो गया ब्रॉडकास्टिंग, और ये जो फर्टिगेशन है दिस इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। सो व्हाट वी लर्न इन दिस लेक्चर, होपफुली वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है लेकिन बहुत सारे कवर कर लिए हम लोग। व्हाट इज फर्टिलाइजर, व्हाई वी यूज फर्टिलाइजर इन क्रॉप फील्ड, देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर हम स्टडी कर लिए। देन हम लोग ये भी स्टडी किए कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, राइट। सो अगर आपको कोई भी टॉपिक में कोई भी डाउट आ रहा हो, आप खुल के हमें कमेंट करके बताइए, राइट। और इसमें भी पर्टिकुलर इस टॉपिक में या फिर कोई भी टॉपिक में, आप एग्रोनॉमिस्ट हो, सॉइल साइंस में पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आप कोई भी टॉपिक में आपको कुछ भी डाउट आ रहा है ना, आप कमेंट करके बताओ हमें। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो डिफरेंट डाउट क्लियरेंस के लिए और डिफरेंट क्विजेस के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शो अस सम लव बाय pressing that like button. Okay, see you in the next lecture. Till then, bye bye, have a great day.